एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमबी नॉलेज टूर। मैं निशी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने आप बोला था कि डेली बेसिस पे आएंगी और तो वीडियोस आती रहेंगी, तो आज का जो वीडियो है वो स्ट्रगल पे जो था कि मैंने बोला था कि फ्रीडम फाइटर के बारे में होगा। तो आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। और चलिए बताते हैं कि वो कौन है। वो एक महिला है जो कि उनको मतलब कि झांसी की रानी बोलते हैं। और चलिए हम आज झांसी की रानी के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, उनके नाम से स्टार्ट करेंगे और बीच में पूरी एक कहानी की तरह हम याद रखेंगे। कोई वो नहीं, सिर्फ हम एक कहानी की तरह याद करेंगे कि वो कौन थी, क्या थी और कैसे क्या हुआ, तो इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उनका नाम मणिकर्णिका था। ये उनका जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था, जो कि मराठा साम्राज्य के बाजीराव के समय कार्य में थे। उसके बाद से उनकी माता का नाम भागीरथी सप्रे था। ठीक है। उसके बाद से उनकी माता जो है जब महारानी लक्ष्मीबाई अभी बहुत कम उम्र की थी तो उनकी माता का मृत्यु हो जाता है, जिसके बाद से जो उनके पिता हैं वो अपने साथ मनु को जो ले जाते थे, जो कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई हैं। तो आज में हम रानी लक्ष्मीबाई बोलेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो मनु जी बोलते हैं। ठीक है। तो मनु जी को वो ले जाते थे अपने साथ, वहां पे ले जाते थे, बाजीराव के दरबार में ले जाते थे। वो अपना काम करते थे, वो बच्चों के साथ खेलती थी और जो भी सीखना होता था वो सीखती थी। तो उनकी मुलाकात वहां पे होता है। उनकी मुलाकात जो होती है वो होती है नाना साहब से होती है और तात्या टोपे से होती है, जो कि बाद में तात्या टोपे जो है उनके गुरु होते हैं। वहीं पे वो तलवारबाजी, घोड़सवारी ताकि बाकी अलग अलग टाइप की चीजें सीखती हैं, क्योंकि पहले लोग इस चीज को सीखते थे। ठीक है। तो वो बाकी लड़कियों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थी। सब जानते हैं कि वो कितनी बड़ी फ्रीडम फाइटर्स थी और कितना मतलब कि साहस था उनमें, और वो मतलब कि हर एक चीज को करने में माहिर थी, एक तरह से बोल सकते हैं। तो उन्होंने घोड़सवारी, बहुत सारी चीजें सीखी, तलवारबाजी, बहुत सारी चीजें सीखी। ठीक है। तो उनके जो गुरु थे वो तात्या टोपे गुरु थे। उसके बाद से उनकी शादी होती है गंगाधर राव से उनकी शादी होती है। और शादी के टाइम पहले जो रिवाज होते थे कि नाम बदला जाता था, तो उनका नाम उसी टाइम मणिकर्णिका से बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया था। तो उसी टाइम उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। उसके बाद से उनके दो पुत्र होते हैं। पहले पुत्र का नाम था दामोदर राव और एक दत्तक पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है आनंद राव। दामोदर राव जो उनके पहले पुत्र थे वो 4 महीने के थे तभी उनका डेथ हो जाता है। और उसके बाद से लोग सलाह देते हैं, जिसके बाद वो एक दत्तक पुत्र को अपनाते हैं जिनका नाम होता है आनंद राव। उसके बाद से कुछ ही टाइम बाद, अभी कुछ ही समय बीते होते हैं, जिसके बाद से जो उन महाराज होते हैं गंगाधर राव, उनकी मतलब कि क्या बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। बीमारी के चलते उस टाइम जब मृत्यु होती है तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है। जो उस टाइम का शासक था, मतलब कि अंग्रेज ब्रिटिश था, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, जिसकी हड़प नीति के बारे में सभी जानते हैं। तो उसने एक नियम बनाया होता है कि जिसके भी मतलब कि खुद के संतान होंगे वो तो ठीक है, लेकिन अगर दत्तक पुत्र होंगे तो वो बोलता था कि आप मतलब कि पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई जी को ये ऑफर किया था कि आप मतलब कि सालाना पैसे लीजिए और जो आपकी झांसी है उस पर वो शासन करना चाहता था। और लक्ष्मीबाई इसको साफ साफ इनकार कर देती है कि नहीं, ये मैं नहीं करूंगी और मैं अपनी झांसी मेरी हमेशा से स्वतंत्र रहेगी। उसके बाद से झांसी पे अंग्रेजों का आक्रमण होता है, जिससे वो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो हमारी लड़ती हैं। पर अंग्रेज तो जानते ही हैं, हमेशा मतलब कि वो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही भाई। उनकी तो आदत है कि कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ घोटाला उसमें करेंगे, जिसके बाद से कुछ होता है, जिसके वजह से घोटाले करते हैं, मतलब कि लोगों को पैसे दे के खिला उला के मतलब पता कर लेते हैं, जिसके बाद से वहां से रानी लक्ष्मीबाई को भागना पड़ता है। वो अपने पुत्र को लेती हैं और वहां से चली जाती हैं। और वहां से जब जाती हैं तो वो वहां पे भी नहीं रुकती। उसके बाद से वो जब जाती हैं तो तात्या टोपे से मिलती हैं। उसके बाद से और भी फ्रीडम फाइटर्स होते हैं और जिनकी मदद लेती हैं। उसके बाद से फिर से युद्ध करने की तैयारी में होती हैं, क्योंकि हमारी महारानी लक्ष्मीबाई रुकने वाली कहाँ थी, उन्हें अपनी झांसी तो अभी लेनी ही थी। जब वो सारे फ्रीडम फाइटर्स और तात्या टोपे से मिलती हैं तो फिर वहां पे सबको इकट्ठा करती हैं। और उसके बाद से जब इकट्ठा कर लेती हैं तो फिर वो उनकी एक लड़ाई होती है, कालपी की लड़ाई, जिसे कालपी की लड़ाई बोलते हैं। और ये उनकी लास्ट लड़ाई थी, जिसमें क्या होता है कि उनको मतलब कि ज्यादा चोटें नहीं लगी होती पर गोली लगता है,
जिसकी वजह से उनके शरीर का बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से झांसी की रानी की मृत्यु हो जाती है। और उनके बारे में एक अंग्रेज है जिसने ये कहा, तो उनके बारे में जनरल ह्यूरोज का कहना था कि वो बहुत ज्यादा चालाक, ताकतवर और भारतीय सेना में मतलब कि भारतीयों में सबसे ज्यादा खतरनाक थे। और उनका कहना सही था, क्योंकि मतलब कि वहां उस समय पे भी जब उन्होंने पहली लड़ाई अपनी झांसी में लड़ी थी, तो उस वक्त उन्होंने लगभग 1600 महिलाओं को भी प्रेरणा दी थी और अपने मतलब कि जो स्पीच थी, जो भाषण था, उससे उनमें जोश जगाया था, जिसकी वजह से 1600 महिलाएं उस लड़ाई में भाग ली थी। और अब मतलब कि कालपी की लड़ाई में भी वो गोली लगने की वजह से जो ब्लड लॉस हुआ, उसके वजह से उनका देहांत हुआ था। और उनके बारे में एक बहुत ही अच्छी कविता है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। और वो कविता कुछ ऐसे है कि बूंदे लोहर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बड़ा ही प्यारा कविता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है, मैं सुनती हूँ इसको, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है इस कहानी को लेके। और लगता है कि जब उस समय में कोई औरत मतलब कि उस समय पे बहुत ज्यादा बॉन्डेज थी, तो उस समय पे कोई औरत इतना कर सकती है, तो हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो देखें। और अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो रोज चाहिए और किस इंसान के बारे में या शख्सियत के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो उसके बारे में मैं लाने का प्रयास करूंगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। आप लोगों को सल्यूट है दिल से, और ऐसे ही आप लोग मेरा साथ दीजिए ताकि मैं और सारी वीडियो लाती रहूं। थैंक यू सो मच।